अनसुलझे रहस्य और हॉरर वीडियोस पाने के लिए नॉलेज भूमि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें कई मायनों में रहस्यमय माना जाता है और इन सभी रहस्यों को कोई भी हल नहीं कर पाया, ना ही साइंटिस्ट ना ही कोई और इन सभी मंदिरों में से एक निधिवन टेम्पल, जो कि बहुत सालों से रहस्य के पर्दे में घिरा हुआ है। अगर आप हिंदू हैं और श्री कृष्ण को पूजते हैं तो आप सभी अपने जीवन में कभी ना कभी निधिवन टेम्पल में गए जरूर होंगे या आपने उसके बारे में सुना जरूर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निधिवन टेम्पल में आज भी रात में श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर सच बोले तो निधिवन टेम्पल के बहुत सारे अनगिनत रहस्य हैं और उन्हीं सब रहस्यों से मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा। तो बढ़ते हैं सबसे शुरुआत की तरफ। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को स्वामी हरिदास जी ने बनवाया था और स्वामी हरिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मेडिटेशन के बल पर श्री कृष्ण को अपने सामने ला दिया था और तब से श्री कृष्ण इस निधिवन टेम्पल में आते हैं। इस निधिवन टेम्पल के चारों तरफ बहुत सारे विचित्र पेड़ हैं और इन सभी पेड़ों के बारे में भी बहुत सारी अचंभित कर देने वाली रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर 16,000 पेड़ हैं और वो सभी पेड़ रात में श्री कृष्ण की गोपियां बन के जीवित हो जाते हैं। आपको जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि सभी 16,000 पेड़ बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका साइज भी लगभग एक दूसरे के सेम ही है। और एक और बहुत अजीब सी बात है, इस टेम्पल के चारों तरफ बहुत ही ड्राई लैंड है, लेकिन फिर भी ये 16,000 पेड़ पूरे साल भर ग्रीन रहती है और ये भी इन पेड़ों को काफी रहस्यमय बना देता है। ऐसा कहा जाता है कि शाम के आरती के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं रुकता है। यहाँ तक कि जो बंदर इस मंदिर के जंगल में दिन भर घूमते रहते हैं वो भी शाम में इस मंदिर के बाहर चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद उस मंदिर में सही में श्री कृष्ण आते हैं और अगर किसी ने श्री कृष्ण को देख लिया तो वो या तो पागल हो जाता है या तो मारा जाता है। शाम की आरती के बाद यहाँ के पंडित निधिवन टेम्पल में बहुत सारे चीजें रख जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि रात में श्री कृष्ण और राधा रानी उन सभी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इन टेम्पल के अगल बगल रहते हैं उन्होंने भी ऐसा बताया है कि रात में कभी कभी उन्हें घुंघरू की आवाज़ आती है इस टेम्पल से और कभी कभी तो पेड़ों में से लाइट भी देखी गई है और इसी कारण से रात में वहाँ रहने वाले लोग अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने देखा वो गया। और पंडित ने तो ये तक बताया है कि जब सुबह में इस मंदिर का द्वार वापस खोला जाता है तो जिन चीज़ों को उन्होंने शाम में रखा था वो पूरी तरह से इधर उधर और उपयोग की गई रहती है, जो कि बताता है कि रात में कोई ना कोई तो आया था। इस मंदिर में शाम के बाद जाने में लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, खास करके जंगल में। बहुत सारे लोगों ने तो ट्राई किया था कि वो पेड़ों के पीछे छुप के रह जाएं, पर पंडित उन्हें बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने श्री कृष्ण को देख लिया वो मारा जाएगा। पर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि इस मंदिर के रहस्य पर हमें शक करने पर मजबूर कर देती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था कि उस मंदिर के पेड़ों पर वो कोई स्पाई कैमरा लगा देंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि वहाँ पर रात में आखिर हुआ क्या था, लेकिन पंडित उन्हें ये सारे काम करने नहीं देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण इस मंदिर के रहस्य पर थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन फिर भी लोग डर के कारण यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं और जो रुकना चाहते हैं उन्हें पंडित रुकने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ की सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बता सकता, तो जो रहस्य है उसे रहस्य ही रहने दो। सभी चीज़ में ज़्यादा उंगली करना ठीक बात नहीं होती। और हमेशा की तरह जल्द मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।